हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपको मैं बता दूं, एक न्यूज इस वक्त सोशल मीडिया पे जबरदस्त ट्रेंड हो रही है। वो हो रही है हमारे भुजंगलाल यानी छोटे से मासूम से दिखने वाले ए आर मुरुगदास की। ए आर मुरुगदास ने जो स्टेटमेंट दिया है सिकंदर को लेकर, उसको लेकर काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। जो उन्होंने बोला है उसके बारे में दो तीन बातें उन्होंने ऐसी कही हैं जो सलमान खान के फैंस को डाइजेस्ट नहीं हो रही कि भाई साहब इन्होंने ये बातें क्यों की। क्योंकि जब भाई की बात आती है ना, तो न जाने क्या हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। समझ रहे हो? वो सारी चीजों पे बात होगी इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है तो वीडियो में जरूर बने रहे और चैनल हो सके तो सब्सक्राइब कर लो यार, अगर आपका दिल करे। ठीक है? तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम। मैं हूं आपका दोस्त आशु स्मूथ खान। तो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर यानी ए आर मुरुगदास ने एक इंटरव्यू लेटेस्ट अभी दिया है, और वो इसलिए दिया है कि उनकी एक फिल्म आने वाली है उसको प्रमोट करने के लिए। लेकिन वहां पे जाहिर सी बात है, जब जाएंगे तो सिकंदर के बारे में तो बात होगी ही होगी। तो उन्होंने सोचा कि सिकंदर के बारे में जो चीजें हैं वो इस तरीके से बताई जाएं कि लोगों को लगे कि झंटारू झटक यानी ए आर मुरुगदास जो है वो कमाल के ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं और कमाल की फिल्में बनाते हैं। और लेकिन जो सिकंदर उनसे गलती से बन गई, इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। ये एकदम मासूम इंसान है, इसे कुछ भी नहीं पता। समझ रहे हो? एक्चुअली इन्होंने कहा पहली बात ये कि ये जो फिल्म बनी है सिकंदर, ये अपनी लैंग्वेज में अगर वो बनाते तो कुछ और होती, क्योंकि ये हिंदी में बनाना था जिसको ट्रांसलेट करने में इनको काफी ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि वो जो बोल रहे थे, जो बता रहे थे, वो चीजें बन नहीं पाई। तो इन भाई साहब से मैं कहना चाहूंगा, भाई साहब जो आपने स्क्रिप्ट लिखी थी, चाहे वो आपने अपनी ही लैंग्वेज में लिखी हो, तमिल तेलुगु जिसमें लिखी हो, आपने जो लिखी थी उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी में। और ये फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी तो क्या आपके पास इतना दिमाग नहीं था कि ये जो चीजें मैं सोच रहा हूं, जो समझ में रहा हूं, जो दिमाग में मेरे है, स्टोरी जो कहानी है, क्या वो चीजें हो रही हैं? और अगर आपको समझ में उस टाइम नहीं आ रहा था तो आप ट्रांसलेटर को बुला लेते कि भाई साहब मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप इनको ये बताओ कि करना ये है। ठीक है? लेकिन नहीं, झंटारू झटक ने इसके ऊपर कोई बात उस टाइम नहीं की। अब जाके ये बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि सिकंदर फिल्म में तो बहुत ही कमाल की बना रहा था, बहुत ही इमोशनल स्टोरी उसके अंदर थी, कमाल की एक राजा की कहानी थी, जो उसके पास बीवी के लिए टाइम नहीं होता है और वो फिर उसकी बीवी की डेथ हो जाती है और फिर वो उसके ऑर्गन को डोनेट करता है, फिर उनकी जाके हेल्प करता है। ये बहुत ही इमोशनल कहानी थी, लेकिन जिस हिसाब से मैंने लिखी थी वो बनी नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम खराब हो गया ट्रांसलेटर की वजह से। तो इस झंटारू झटक से मैं कहना चाहूंगा कि भाई साहब, जब आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही थी तो आपको इसके बीच में उंगली करने की क्या जरूरत थी कि भाई हिंदी में हम फिल्म बनाएंगे? नहीं बनाना था। और अगर आप बनाना चाह रहे थे तो ट्रांसलेटर तो हर लैंग्वेज के आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहोगे। जब इतना बजट आप खर्चा कर रहे हैं तो ट्रांसलेटर अच्छा रख लेते, जिसको तमिल तेलुगु हिंदी सब कुछ आता हो, तो शायद वो जो आप बोल रहे थे वो उनको समझा सकता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे करना है। लेकिन नहीं, उस वक्त इन झंटारू झटक को कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वो फिल्म जैसे बन रही थी वो बना रहे थे। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई साहब इसमें जो गलती सलमान खान की भी है, क्योंकि हम लोग सुबह का टाइम रखते थे तो सलमान खान शाम को आते थे, लेट पहुंचते थे। तो ये सलमान खान की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी में आने में टाइम लगता था, 1-2 घंटे लग जाते थे उसको चेकिंग करवाने में। तो फिर लेट जो है वो शूटिंग स्टार्ट होती थी और लेट तक चलती थी। तो मैं झंटारू झटक से कहना चाहता हूं कि भाई साहब जिस सिचुएशन में सलमान खान गुजर रहे थे, अगर उनकी जगह आप होते तो फिल्म उसी वक्त बंद हो गई होती, क्योंकि आप तो घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी बड़ी बात थी, सलमान खान को धमकियां मिली थी, बहुत सी चीजें हुई थी। उसके बावजूद वो बंदा आके शूटिंग कर रहा है, 10,000 लोगों के भीड़ में आके कर रहा है, वो उसका गट्स है। अगर यही चीजें आपके साथ होती तो आप कहते फिल्म में जाए तेल लेने, जान है तो जहान है। समझ रहे हो? मैं तो फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं तो चुप मार के घर बैठूंगा। लेकिन आपने उसका उल्टा ब्लेम लगाया सलमान खान। फिर भी सलमान खान आए। चलो एक बात मैं यहां पे आपको क्लियर करता हूं, सिकंदर फिल्म आई और उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं की जिस हिसाब से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, वो आई, रिलीज हुई और चली भी गई, उसको गए 2-3 महीने, 3 महीने हो भी गए। इस पे मैंने कोई कभी ये चीज नहीं बोली कि इसमें गलती ए मुरुगदास की है या गलती किसी और की है, किसी और की है। हम लोगों ने खुद कहा कि यार इसमें कुछ चीजें जो मिस नजर आ रही थी वो सलमान खान का एफर्ट नजर आ रहा था, क्योंकि सलमान खान भाई जो है जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे उस तरीके से दिख नहीं रहे थे। उनको लग रहा था उनकी बॉडी इश्यूज हैं, तो पता चला कि उनको रिप इंजरी है, उसके बावजूद वो बंदा शूटिंग कर रहा है। ये सैल्यूट की बात है। रिप इंजरी और इतना टेंशन और अपने नजदीकी लोगों को खो देने के बावजूद वो फिल्म की शूटिंग कर रहा है, ये तो आपको उसका अप्रिशिएट करना चाहिए था। लेकिन झंडारू झटके बताने की कोशिश में थे कि देखो मैं तो डायरेक्टर बहुत तगड़ा हूं, सारी गड़बड़ी जो है ये हिंदी वालों ने की है, यानी साजिद भाई ने की है, सलमान खान ने की है, यहाँ के लोगों ने की है, हम तो बहुत ही कमाल की स्टोरी बनाए थे। आप इनसे ये कोई पूछे जो स्क्रीन प्ले आपने लिखा था तो वही चीजें पर्दे पे दिखी, और जो चीजें पर्दे पे दिखी लोगों ने उसको नकार दिया। उनको लगा कहानी अच्छी नहीं है। अब जो कहानी आपने बताई थी वही तो पर्दे पे आई। ऐसा तो है नहीं कि जो कहानी आप जो सुना रहे हो कि एक राजा था, एक रानी थी, फिर रानी की डेथ हो जाती, सेम तो वही चीजें थी। उसमें कोई नयापन नहीं था, कि बहुत ब्रिलियंट स्टोरी थी। लेकिन हम लोगों ने उसके ऊपर बात नहीं की कि चलो आया गया हो गया। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आपने दे दिया, ये स्टेटमेंट बहुत ही घटिया है
और आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि एक सीनियर इंसान होकर आप इतना घटिया स्टेटमेंट दोगे, इतनी गलत बात बोलोगे, वो भी किसके बारे में बोलोगे। समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई साहब, अपनी फिल्म जो उनकी आने वाली है, मद्रासी क्या नाम उस फिल्म का, जो आने वाली है, उसको प्रमोशन के चक्कर में कि देखो एक गलती जो हुई सिकंदर को, मेरा फॉल्ट नहीं है, जो मैं अब बना रहा हूं वो आउट ऑफ सिलेबस, वो आउटस्टैंडिंग होने वाली है, खतरनाक, मतलब देश दुनिया में हर जगह झंडे गाड़ने वाली है, क्योंकि इतनी ब्रिलियंट फिल्म मैंने बनाई है। समझ रहे हो? तो कहने का बस सिंपल सी बात यह है कि सलमान खान को जो तुमने ब्लेम किया है झंडारू झटक, तो तुमको एक बात मैं फिर बता देता हूं, सलमान खान की जगह कोई और होता तो ये फिल्म उसी वक्त बंद हो जाती। ये सलमान खान थे कि ये फिल्म कंप्लीट हो गई। तुमको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए था, एहसान फरामोश इंसान, लेकिन नहीं, तुमको अपनी बड़काई बतानी है, वो भी गिरा किसको रहे हो, उस इंसान को जो तुम्हारे कहने से घंटा उसके फैंस पे कुछ पड़ने वाला नहीं है। ठीक है? और मैं झंटारू झटक बोलना चाहता हूं कि जो तुमने ये स्टेटमेंट दिया है उसी वक्त तुम मेरी नजरों से गिर गए। मतलब इतना घटिया स्टेटमेंट, वो किसके बारे में? बॉलीवुड के बाप के बारे में। जब तक ये फिल्म बन रही थी तुम्हारी मुंह से कुछ नहीं निकला, और सडनली 2-3 महीने बाद जब खत्म हो गई बातें तो उसको निकाल कर ये बोलना इसमें ये कमी थी, इसमें वो कमी थी। मतलब मेरा फॉल्ट नहीं है, मैं तो ब्रिलियंट हूं, कमाल हूं, धमाल हूं। समझ रहे हो? इससे पहले इन्होंने स्पाइडर बनाई थी, वो भी फ्लॉप हो गई थी महेश बाबू के साथ। अब बताओ ब्रिलियंट इंसान, उसमें किसका फॉल्ट था? उसमें भी शायद हो सकता है महेश बाबू का ही होगा, है कि नहीं? तुमने 2 फिल्में बनाई तो उसमें बोला कि मैंने गजनी और हॉलीडे बनाई थी इसलिए अच्छी हो गई क्योंकि मैंने अपने लैंग्वेज में पहले बना ली थी, इसलिए मुझे पता था। कमाल है यार। लेकिन स्टार जो काम करने वाले थे वो तो हिंदी थे, चाहे आमिर हो चाहे अक्षय हो, उनको तो समझाया होगा, लेकिन वो फिल्म अच्छी थी, कहानी अच्छी, लोगों ने पसंद की तो तुमने उसकी तारीफ की। अगर यही फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है तो झंटारू झटक अब तक अपने ऊपर पूरा क्रेडिट ले लेते कि मैंने देखो कितनी बवाल फिल्म बना दी। ये नहीं बता रहे हैं झंटारू झटक मैंने जो स्क्रीन पे ले थर्ड क्लास लिखा था, सिर्फ सलमान खान के स्टारडम पे इस फिल्म को सेल करना था, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म रिलीज होने से पहले ही लीक हो गई। इन लोगों ने कोई तैयारी उस चीज के लिए की नहीं थी, और लीक होने से इस फिल्म को कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए कम से कम उसका घाटा तो अलग मिला। और वो तो मिलने के बाद वो जो लोगों ने रिव्यू रात रात भर करके पूरा सीन ही ट्विटर पे डाल दिया कि फिल्म रिलीज होने से पहले सारी सीन आपको ट्विटर पे देखने को मिल गई। ये अगर ये सब चीजों को आप काउंट करो तो 100 करोड़ से ऊपर तो इसका लॉस हो गया भाई साहब। ये सब तुमको समझ में नहीं आया। बहरहाल तुमको लगा था कि सलमान खान के स्टारडम पे हम ये रद्दी सी कहानी चला लेंगे क्योंकि ये चीजें सलमान खान की पर्सनालिटी पे शूट करती हैं, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि सलमान खान की जब फिल्म आती है लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और इस वक्त ये ज्यादा हो गया था कि ये फिल्म शायद सिकंदर जो इतना बेहतरीन नाम मिला था, इतना बेहतरीन टाइटल था कि इस हिसाब से लगता है कि सलमान खान 1000 करोड़ कर लेंगे, उस हिसाब से फिल्म 200-250 करोड़ में ही चली गई। बाकी कोई और एक्टर होता तो फिल्म सुपर हिट तो थी 250 करोड़ में, लेकिन सलमान खान है तो फिल्म कहां से हिट होगी, क्योंकि उनके लेवल की फिल्म नहीं थी। इसलिए तुम जो अब आकर ये चीजें बता रहे हो, ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए कि तुमने घटिया कहानी लिखी थी, तुम्हारी कहानी में वो दम नहीं था, तुम पुरानी वो कहानी ऐसी सुना रहे थे जो किसी से लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि भाई क्या हो रहा है। हाँ, कुछ चीजें उसमें थी, वो थी सलमान खान की बात कि भाई सलमान भाई को जो प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी जब उनका साथ नहीं दे रही थी तो वो एक्सप्रेशन उस तरीके से नहीं आ रहे थे। इस चीज को मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसके लिए सलूट भी सलमान भाई करता हूं। इतना होने के बाद भी शूटिंग करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी को छोटी सी तकलीफ अगर हो जाए, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, तो बेड से नहीं उठते हैं, लेकिन उसके बावजूद सलमान भाई सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है यार। तो झंटारू झटक कहना चाहूंगा कि जो इज्जत बनाई थी आपने खत्म कर दी है। अभी तक आपको किसी ने कुछ नहीं बोला था, आपने सिकंदर आई और चली गई तो भी किसी फैंस ने आपके बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं बोला कि भाई आप ऐसे हो ऐसे, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत ही खराब था और अनएक्सपेक्टेबल था कि आप ये बोलोगे, ऐसा सोचा नहीं था किसी ने। बहरहाल आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक, और रही बात सलमान खान की, तो फिर कहता हूं सलमान खान के बारे में जितना तुम बोलोगे वो तुम्हारे कैरियर में पड़ेगा। उनके फैंस रिटर्न करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, समझ रहे हो? बहुत ही तगड़े और कट्टर फैन है सलमान खान के, ऐसी फैन बेस किसी का नहीं है जो उनके लिए जान तक देने को तैयार है। ये फैन बेस सलमान खान का है, तो तुमने पंगा ले लिया है सलमान खान के फैन से। बहरहाल ऊपर ही वाला तुम्हारा मालिक है। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं वीडियो में। अपना ख्याल रखना। ओके टाटा बाय, सी यू अगेन। और झंटारू झटक मेरी बातें कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि जब भाई की बात आती है ना तो न जाने क्या हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड।